आप सबके हृदय में बसने वाले उस परम पिता को मैं नमन करता हूँ। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान कृष्ण जो है धृतराष्ट्र के यहाँ शांति दूत बन के जाते हैं, समझाते हैं। दुर्योधन समझता ही नहीं है और उनको बंदी का आदेश देता हुआ है। भगवान अपना रूप दिखाते हैं और जाते समय बोलते हैं अब विनाश होगा, युद्ध होगा, सब मारे जाएंगे। यह बात अच्छा जो बोला तो तेज आवाज़ में बोला, गर्जना के साथ बोला, तो धृतराष्ट्र डर गया। धृतराष्ट्र डर गया। कृष्ण के जाने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि देखो युद्ध का परिणाम क्या होगा। ज्योतिषियों ने अपना घोड़ा भाग किया और कहने लगे महाराज दुर्योधन का राजयोग है, ये राजा बनेगा, सारे नक्षत्र ग्रह इसके अनुकूल हैं, इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, ये जरूर जो है जीतेगा। तो धृतराष्ट्र को बड़ी शांति मिली कि चलो पांडव मारे जाएंगे, लड़का मेरा राजा बनेगा। मन में एक शांति आई इसके। जब युद्ध शुरू हुआ तो हफ्ते भर में बहुत सारे कौरव मारे गए, धृतराष्ट्र के बहुत सारे लड़के मारे गए। अब इसको बेचैन हो गया धृतराष्ट्र, कहता हमारे विद्वानों ज्योतिषियों ने बताया कि हमारी जय होगी और ये तो सब मारे जा रहे हैं। उसने फिर बुलवाया ज्योतिषियों को, कहने कैसे घोड़ा भाग किए भैया, तुम्हारी गणना क्या कहती है। तो उन्होंने कहा जीतोगे, हम जीतेंगे, हम तो हार रहे हैं, कई लड़के मेरे मारे गए। फिर से ज्योतिष अपना गणना करो देखो। ज्योतिषियों ने फिर गणना किया और कहा महाराज उस युद्ध क्षेत्र में कोई ऐसा है योद्धा जो उसने पूरा नक्षत्र ग्रह पलटा कर रख दिया है, वरना जीत तो पक्की थी। तो विदुर वहीं पर थे। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं विदुर से ऐसा कौन सा योद्धा है, कौन वहाँ पर जिसने सारे नक्षत्र ग्रह पलटा कर रख दिया है। तो विदुर कहते हैं वो कृष्ण हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है अरे वो तो सारथी मामूली हैं, कोई युद्ध तो कर नहीं रहे हैं, वो को औजार कोई हथियार तो है नहीं, कोई शस्त्र तो है नहीं, वो तो कैसे पलटा सकते हैं। तो विदुर कहते हैं वो सारे शस्त्रों के बाप हुए हैं, सारे औजारों के बाप हैं और सबके बाप बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो उनके जो सिवा कुछ है ही नहीं वहाँ पर वो है। तो भैया भगवान जो है, विधाता जो है, सब पलटा देता हुआ है। अगर धर्म की राह पर हो, सत्य की राह पर हो तो परेशानी हो सकती है, पराजित नहीं हो सकते हो। परमात्मा का साथ तुम्हारा है, सत्य का साथ है, और परमात्मा का साथ होता है, सत्य के साथ को ही परमात्मा का साथ बोलते हैं। अगर कृष्ण पांडवों के साथ न होते सारे पांडव मारे जाते हो, लेकिन भगवान कृष्ण निहत्थे केवल थे, हथियार उठाया नहीं, अब पूरा महाभारत युद्ध कर दिया, लाखों लोग मारे गए, बिना शस्त्र उठाए सब काम कर दिया। ये होता परमात्मा। परमात्मा को शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती कोई है। जो जल अग्नि वायु का आकाश पृथ्वी है, ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं, अपने आप में बिना शस्त्र काम कर देती हैं। कहीं भूकंप आ गया, धरती डोल गई, लाखों लोग मिनटों मर जाते हैं। कहीं बाढ़ आ गई, तो हम बाढ़ तो आई है, प्रकृति ने भेजी बाढ़, अब लाखों लोग एक सेकंडों में सब समा जाते हैं, जाते हैं। कहीं आग लग गई, कहीं बिजली गिर गई, कहीं बादल फट गया, ये प्रकृति तो वही है, ये परमात्मा खेल है, ये कोई जान नहीं सकता। भगवान की भगवंती कोई जानता नहीं, कुछ नहीं जान सकता, ये परम्पार है। तो जो सत्य होता है उसके साथ परमात्मा हमेशा रहता है और रहा है और रहेगा। इसलिए इंसान को जितनी भी परेशानी आ जाए, सत्य का राह कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो सत्य से अडिग जाता है वो अपना बिना खुद कर डालता हुआ है। इसलिए कहते हैं हम खुद लिखते हैं अपनी तकदीर, मत को विधाता ने लिखा है। हम तकदीर खुद लिख रहे हैं, जाकर हम अपना जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। दुर्योधन तो मूर्ख इंसान था, और मूर्ख इंसान को भगवान समझा नहीं समझता है, क्योंकि विनाश खोपड़ी में नाच रहा होता, उसके किसी पल्ले नहीं पड़ता है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन बहुत समझाया, लेकिन मति मारी गई थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आदमी समझेगा ही नहीं वो। रावण को हनुमान ने समझाया, ज्ञान नाम अग्नियम, इसे महाबली हनुमान समझा रहे रावण को, नहीं मति घुस रही है उसकी। अंगद ने समझाया उसको, नहीं मति घुसी, आखिर सब नाश हुआ। धन्यवाद।